आज हम बात करने वाले हैं भुजंग आसन, जिसे कि अंग्रेजी में कोबरा पोज कहते हैं। जैसा कि हमें नाम से ही पता चल रहा है, भुजंग जो सांप है वो अपनी स्पाइन पर बिना किसी सपोर्ट के इस तरीके से उठ जाता है। तो हमें भी अपनी स्पाइन पर उठकर और अपनी स्पाइन को स्ट्रॉन्ग बनाना है। तो आज हम भुजंग आसन को किस तरीके से स्टेप बाय स्टेप करते हैं और इसके बेनिफिट्स और किस सावधानियां किसे नहीं करना चाहिए उस पर चर्चा करेंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं योग गुरु दीपिका शर्मा आपके अपने चैनल योग वर्चस्व पे आपका स्वागत करती हूँ। आज हम बात करने वाले हैं भुजंग आसन। भुजंग आसन के सबसे पहले हम बेनिफिट्स जानेंगे, लाभ कि क्या लाभ हैं। आजकल की जो हमारी लाइफ स्टाइल है वो बहुत ही बिजी हो गई है। घंटों हमें लैपटॉप पे कंटिन्यू बैठे बैठे काम करना पड़ता है। महिलाओं को भी कंटिन्यू खड़े होकर काम करना पड़ता है, जिससे कि क्या होता है, हमारी स्पाइन पर स्ट्रेस फील होता है और हमारा जो पोस्चर है वो डिस्टर्ब होने लगता है और हमारी जो नसें हैं उनमें ब्लड का सर्कुलेशन रुक जाता है और इससे हमें बैक पेन की समस्या बढ़ जाती है। तो हम भुजंग आसन से बैक पेन के साथ साथ और भी समस्याओं का इलाज कर पाएंगे और इसका पूरी तरह लाभ उठा पाएंगे। परंतु हमें अब इसको किस तरीके से करना है ये बहुत ध्यान रखने की बात है। अगर हम किसी भी पोस्चर को सही तरीके से नहीं करेंगे, किसी भी आसन को हम सही तरीके से नहीं करेंगे स्टेप बाय स्टेप, तो हमें उसका बेनिफिट मिलने की बजाय हो सकता है थोड़ी कुछ परेशानियों का सामना करना पड़े। तो ध्यान रखेंगे कि एक एक पोस्चर किस तरीके से करना है, कैसे करना है, वो मैं आपको इसमें आज बताऊंगी। तो आइए शुरू करते हैं भुजंग आसन। सबसे पहले आप अपने मैट पे आ जाएंगे और पेट के बल उल्टा लेट जाएंगे आराम से। और भुजंग आसन को करने से पहले थोड़ी देर हम रिलैक्स करेंगे। 2 से 3 लंबे गहरे सांस लेके मकर आसन में रिलैक्स करेंगे। इसे कि रिलैक्सिंग पोज भी कहते हैं। दोनों हाथों को आप अपने शोल्डर पे रखेंगे इस तरीके से और दोनों पैरों में गैप रखेंगे। फेस को आप किसी भी साइड कर सकते हैं, राइट या लेफ्ट। 2 से 3 यहाँ लंबे गहरे सांस, पैरों में इस तरीके से गैप करें। पैरों को एकदम पूरे शरीर को रिलैक्स कर लीजिए, ढीला छोड़ दीजिए। रिलैक्स करने के बाद, मकर आसन करने के बाद अब हम करेंगे भुजंग आसन। सबसे पहले आप अपने दोनों पैरों को इस तरीके से मिला लेंगे। पैरों को देख लीजिए, पैरों को दोनों को मिला लेंगे। अपने दोनों हाथों को फॉरहेड को पहले डाउन करेंगे। अपने दोनों हाथों को, ये ध्यान रखने की बात है कि दोनों हाथों को आप अपने रिब केज के पास, देखिए इस तरीके से यहाँ रिब केज के पास। अब सांस भरते हुए जितना आप इजीली उठ सकते हैं उतना आराम से उठेंगे। गर्दन को आप सामने भी रख सकते हैं। अगर आप शुरुआत में कर रहे हैं तो गर्दन को सामने रखें। धीरे धीरे प्रैक्टिस करने के बाद गर्दन को एकदम ऊपर की ओर ले जाएं। अब इसमें गलती हम लोग क्या करते हैं कि अपने हाथों को इस तरीके से एल्बोज को बाहर की ओर कर देते हैं। तो हमें ध्यान रखना है कि एल्बोज किस तरीके से बाहर की ओर नहीं करनी है। आपको क्या करना है, रिब केज के पास एकदम ऐसे एल्बोज को अपनी मिलाते हुए चेस्ट के पास इनहेल करते हुए सांस को भरते हुए, ये जितना आराम से उठ पा रहे हैं आप उठें। जरूरी नहीं है, आराम से जितना उठ पा रहे हैं। गर्दन ऊपर, यहाँ 2 से 3 लंबे गहरे सांस लीजिए एंड एक्सेल करते हुए धीरे से नीचे। अब देखिए, मैं बात करूं कि हमें यहाँ सावधानियां, ध्यान क्या रखना है, गलतियां क्या करते हैं जब भुजंग आसन करते हैं। तो पिछले ही सप्ताह मेरी पास एक बहन का फ़ोन आया कि भुजंग आसन करने से मेरी बैक में पेन हो गया। क्योंकि अगर हम किसी भी आसन को गलत तरीके से करेंगे तो कहीं भी पेन आ सकता है।
तो हमें ध्यान क्या रखना है, कई बार हम हाथ को यहाँ एकदम फैला के रखते हैं और इस तरीके से उठ जाते हैं पूरा सीधा। ये गलत है, ये आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। आपको हाथ को आगे भी नहीं रखना है इस तरीके से और फैला के भी नहीं करना है। और कई लोग एकदम यहाँ पीछे, अगर पीछे रखेंगे तो आप उठ ही नहीं पाएंगे इस तरीके से। तो ये बहुत ध्यान रखने की बात है कि हाथ को अपनी चेस्ट के पास, रिब केज के पास अच्छे से रखें। पैरों को मिला लें। एक बार मैं फिर आपके साथ करूंगी। हेड डाउन, सांस भरते हुए जितना आराम से उठ सकते हैं उठिए। 30 सेकेंड्स मिनिमम यहाँ होल्ड करेंगे और सांस छोड़ते हुए धीरे से वापस। अब जिनको बैक पेन की समस्या है उनके लिए मैं थोड़ा सा आपको एक सरल भुजंगासन बताऊंगी। कुछ नहीं करना है आपको, पैर इसी तरीके से मिला के रखने। बहुत थोड़ा सा आप पैर में गैप कर सकते हो, क्योंकि जब हम पैर को मिलाते हैं तो हमारी रीढ़ की हड्डी स्पाइन पे कहीं भी एक प्रेशर पड़ता है, एक पॉइंट पे प्रेशर पड़ता है। तो हल्का सा पैरों में गैप कर लीजिए। हाथों को वही रीढ़ केज के पास ही रखेंगे आप। और इसमें सरल भुजंगासन में आप क्या करेंगे कि हल्का सा उठेंगे, बस बहुत कम आपको उठना इस तरीके से। बस आपको इस तरीके से हाथों को ये फैलाना नहीं है, ध्यान रखें, बिल्कुल चिपका के बस आपको इतना उठना है। ये हुआ सरल भुजंगासन। सांस भरते हुए उठना है, सांस छोड़ते हुए नीचे। ये हुआ हमारे भुजंगासन के 2 वेरिएशन, सरल भुजंगासन और भुजंगासन। जिनको कि कमर में दर्द है, स्पाइन में दिक्कत है, स्लिप डिस्क की प्रॉब्लम है, तो वो हल्के हल्के उठ के पहले सरल भुजंगासन से ही शुरुआत करें। अब हम बात करेंगे भुजंग आसन के बारे में, भुजंगासन के लाभ के बारे में, क्या क्या इससे हमें लाभ मिलते हैं। तो हम ऊपर से शुरू करते हैं। जब हम भुजंगासन करते हैं तो हमारी चेस्ट ऊपर होती है। हम जब इस तरीके से अपनी चेस्ट को एक्सपांड करते हैं तो हमारे रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स जो हैं उनकी इंटरनल मसाज होती है ना। रेस्पिरेटरी संबंधी जितनी भी समस्याएं हमारी, जैसे कि हमें अस्थमा है या सांस लेने में प्रॉब्लम है, तो उनमें ये मदद करता है, हेल्प करता है। और हमारे जब हम अपने ऐसे दोनों हाथों पे उठे तो हमें दोनों हाथों पे अपना एक तो इक्वल वेट रखना है। हाथों पे उठेंगे तो हमारे बाजू, हमारी एल्बोज, हमारे दोनों हाथ, हमारे शोल्डर पूरे मजबूत होंगे, उनको स्ट्रेंथनिंग मिलेगी। जब हम पेट के नेवल को नीचे रखते हैं, भुजंगासन करते हैं और पेट को इस तरीके से ऊपर की ओर खींचते हैं, तो हमारे पेट की इंटरनल ऑर्गन्स की मसाज होती है। जो हमारे पेट में HCl, जो HCl का सिक्रेशन होता है, उसको ये रेगुलेट करता है। और पेट में एसिडिटी की समस्या है, खाना टाइम से नहीं पचता है, कॉन्स्टिपेशन की समस्या है, उनको ये दूर करने में हेल्प करता है। जब हमारी अगर नेवल नीचे है तो हमारे यहाँ लीवर है या किडनी है, उनकी से भी संबंधित जितनी भी समस्याएं होती हैं उनको भी दूर करने में ये मदद करता है। और मैं बीच बीच में वीडियो में कई बार वज्रासन में बैठ जाती हूँ, क्योंकि वज्रासन का वीडियो भी मैं आपके लिए आगे लेके आऊँगी। क्योंकि वज्रासन हमारे शरीर के लिए, खाना पचाने के लिए, किसी भी टाइम, वज्रासन एक ऐसा आसन है जिसको आप किसी भी टाइम खाकर, भूखे रहकर, किसी भी टाइम कर सकते हैं। तो बात कर रहे थे हम भुजंगासन की लाभ की। अब हम पेट पे हमने इफेक्ट बताया, उसके साथ साथ हमारी भुजंगासन से जो स्पाइन है वो पूरी तरह लचीली होती है। स्पाइन को एक बहुत ही अच्छा सा स्ट्रेच मिलता है। हमारे सर्वाइकल रीजन, लुम्बर रीजन, थोरेसिक रीजन एंड सैक्रम रीजन, पूरी स्पाइन को एक बहुत ही अच्छा सा स्ट्रेच मिलता है। तो स्पाइन के लिए बहुत ही अच्छा आसन है। बस जिनको दर्द है वो बहुत संभल के सरल भुजंगासन से शुरुआत करें। अब हम किडनी की बात करते हैं। किडनी की समस्या, पेट आपका दबा यहाँ, तो डाइजेशन संबंधी समस्या, किडनी को लेकर डायबिटीज जिनको है, तो इन सारी समस्याओं को ये दूर करता है। और
जिन महिलाओं को पीरियड संबंधी समस्या रहती है, जिनको ये रेगुलर पीरियड नहीं होते हैं, तो उनको भुजंग आसन का उपयोग जरूर करना चाहिए। अपनी डेली लाइफ में भुजंग आसन को अपनाना चाहिए। उससे इस समस्या से राहत मिलेगी, पीरियड्स रेगुलर होंगे। इनके अलावा भुजंग आसन हमारी थाइस, बटक्स और अपने यहाँ की बटक्स जो साइड्स है हमारी थाइस की, उनकी चर्बी कम करता है और उनको स्ट्रेंथन करता है। और जो सबसे इसकी खास कारण है कि इसका क्या है, जो आपको बहुत कम देखने को मिलेगा कि भुजंग आसन, जब हम भुजंग आसन में इस तरीके से उठते हैं तो हमारी पूरी स्पाइन खुलती है, स्ट्रेच मिलता है। तो जो बढ़ते बच्चे हैं उनको भुजंग आसन कराने से उनकी लंबाई बढ़ती है। तो अपने बच्चों को भुजंग आसन जरूर कराएं, बढ़ते बच्चों को, तो उनकी लंबाई में आपको फ़ायदा मिलेगा। तो एक छोटा सा आसन है और इतने सारे बेनिफिट्स हैं, तो क्यों हम इसको अपनाएं नहीं अपनी डेली लाइफ में। तो मेरी आपसे यही रिक्वेस्ट है कि अपनी डेली लाइफ में भुजंग आसन को जरूर करें, तो आपको कमर दर्द, इतनी सारी समस्याओं का इलाज मिलेगा। अब आता है कि भुजंग आसन किन किन को नहीं करना चाहिए। जिस किसी को भी पेट में हाल फिलहाल कोई सर्जरी हुई है तो उन्हें भुजंगासन नहीं करना है। कमर में कोई भी गहरी चोट है या हाल फिलहाल कोई सर्जरी हुई है, उन्हें नहीं करना है भुजंगासन। गर्दन में अगर आपको सीवियर पेन है, कोई चोट है, सर्जरी हुई है, तो भुजंग आसन नहीं करना है। और सभी भुजंगासन को कर सकते हैं। ये ध्यान रखेंगे हम छोटी छोटी बातें, और भुजंगासन को अपनी डेली लाइफ में अपनाएंगे। और मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा, और अगर अच्छा लगा है तो आगे बढ़ने से पहले अभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि मेरे आने वाले वीडियोस आप तक और किसी ज़रूरतमंद तक सबसे पहले पहुंच सकें। और अगर मेरे किसी एक भी वीडियो से किसी भी एक भी व्यक्ति का भला हो सकता है या उसके स्वास्थ्य में कोई भी इम्प्रूवमेंट हो सकता है, तो मेरे लिए इससे अच्छी और कोई उपलब्धि नहीं है, अचीवमेंट मेरे लिए नहीं है। सो स्टे ट्यून्ड, स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें, मस्त रहें। तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।